यहाँ कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम भोला राम था। भोला राम के घर में उसके बूढ़े माता पिता भी थे। भोला राम का सपना था कि वे अपने माता पिता को हमेशा खुश रखे और भरपेट खाना दे। वह बहुत मेहनती था और हमेशा कोई भी काम को मन लगाकर करता था। भोला राम इसी गांव में दूसरे के खेतों पर काम करता था। एक बार उसे मुखिया ने काम करने के लिए बुलाया, पर मुखिया बहुत चालाक था। वह भोला राम की अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाया और मुखिया ने भोला राम को उसकी मेहनत का पूरे पैसे नहीं दिया। भोला राम के भोलेपन की वजह से उसके परिवार को कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। बेटा भोला राम, आज मुखिया के यहाँ काम मिला था ना तुझे? मुखिया ने पैसे दिए कि नहीं? घर में राशन बिल्कुल नहीं बचा है बेटा। नहीं माँ, पैसे नहीं दिए। मैंने मुखिया जी से पैसे मांगे थे, पर उन्होंने कहा कि कल दूंगा। अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, इसलिए मैं यह उधार पैसे लेकर कुछ राशन ले आया हूँ। आज तो काम चल जाएगा। माँ पिताजी, आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला रहा हूँ। नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। तेरे जैसा बेटा अगर किसी माँ बाप के पास हो तो उसको जीवन में फिर क्या चाहिए? कोई नहीं, ऐसा मत सोचा कर बेटा। और इस तरह आज तो जैसे तैसे खाने का बंदोबस्त हो जाता है और भोला राम के माता पिता खाना खाकर सो जाते हैं। और भोला राम रात को यही सोचता रहता है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता को इस उम्र में कैसे खुश रखूं, कैसे उनका भरण पूर्ण करूं। ऊपर वाले कुछ रास्ता दिखा। और यह सोचते सोचते भोला राम सो जाता है। अगली सुबह भोला राम फिर मुखिया के घर जाता है काम के पैसे मांगने। फिर मुखिया उसे पैसे तो देता है, लेकिन मेहनत के पूरे पैसे नहीं देता। तभी इसी वक्त मुखिया के घर के आंगन में एक बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, कोई है बालक? जरा बाहर निकल कर देखो कौन आया है। और जल्दी से मुखिया की पत्नी एक थाली में कुछ फल और अनाज लेकर बाहर आती है। बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ जो कि आप हमारे आंगन में आए हो। लेकिन जब मुखिया की नजर अपने पत्नी और बाबा पर जाती है तो मुखिया गुस्से में लाल पीला हो जाता है और बोलता है, अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? इतने सारे फल और अनाज क्यों लेकर आई हो? क्या तुम ये सब इस गरीब भिखारी को देना चाहती हो? आप यह क्या कह रहे हो? शुभ शुभ बोलिए। यह बाबा हमारे द्वार पर आए हैं कुछ खाने के लिए, और आप ऐसा इनका अपमान नहीं कर सकते, वरना इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। अच्छा, अब तुम बताओगी क्या बुरा है और क्या अच्छा है? ये सारा अनाज मेरी मेहनत की कमाई से आता है। जल्दी से ये सारा अनाज घर में वापस रख दो। हमारे घर में कोई सोने की खदान नहीं है जो किसी को ऐसे दान कर देंगे। और हाँ बाबा, आप यहां से चले जाओ। बड़ा घर देखा नहीं और चल देते हाथ फैलाए मांगने। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सबको अपने अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मैं कहीं और जाकर दान मांग लूंगा। ऐसा कहकर साधु वहां से जाने लगता है। यहाँ सब भोला राम देखता है कि कैसे मुखिया ने बाबा का अपमान किया। उसे मन ही मन बहुत बुरा लगता है और वह से चला जाता है। भोला राम कुछ अनाज खरीदकर अपने घर की ओर जाता है। तभी भोला राम को वह बाबा दिखते हैं। भोला राम उस बाबा के पास जाता है। बाबा, जो मुखिया जी के यहाँ हुआ वह सब मैंने देखा। आप सुबह से भूखे हो, आप मेरे घर चलिए और एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए। फिर बाबा भोला राम के साथ घर की ओर निकल जाते हैं। घर आते ही बाबा देखते हैं कि भोला राम एक छोटे से घर में रहता था। वहां पर उसके बूढ़े माता पिता भी थे। घर में ना कुछ खाने को दिख रहा था और ना ही कुछ सोने के लिए बिस्तर। और फिर भोला राम जो अनाज लाया था उसका खाना बनाकर साधु बाबा को भोजन कराता है। भोजन में ज्यादा कुछ तो नहीं था, बस चावल ही था। और फिर बाबा ने बड़े आनंद से भोजन ग्रहण किया। मैं तेरी सेवा भाव से बहुत खुश हुआ हूं। तुम पैसे से नहीं बल्कि दिल से अमीर हो। तुम्हारे पास खाने के लिए
कुछ भी नहीं है, फिर भी तूने मुझे भरपेट भोजन खिलाया। बेटा, मेरा यह बात सदा याद रखना, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है। ऊपर वाला सब देखता है कि हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। सब उन्हीं का लेखा जोखा है। जो व्यक्ति इस जन्म में जितना अच्छा कर्म करेगा, उसको इसी जन्म में उतना ही सुख मिलेगा। बेटा, भले ही आज तेरा कठिन समय चल रहा है, लेकिन बेटा ये याद रखना, समय का पहिया हमेशा चलता रहता है। कोई भी सुख दुख स्थिर नहीं होता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। बेटा, मुझे फूलों का बगीचा बहुत पसंद था। मैं कुछ बीज भी लाया था, लेकिन मैं पौधे लगा नहीं पाया। बेटा, मैं तुम्हें ये फूलों के कुछ बीज दे रहा हूं, इसे अपने घर के आंगन में लगा देना। तुम इसे जितना सेवा करोगे उतना तुझे फायदा मिलेगा। बेटा, तो अब मैं चलता हूं। ऐसा कहकर बाबा वहां से चल देते हैं और बेटा, बाबा ने जो फूलों के बीज दिए थे उसको सुबह सवेरे अपने आंगन में बो देना। लेकिन माँ क्या करेंगे हम इन फूलों का? और माँ बाबा ने कहा था कि हमें इनकी देख रेख अच्छे से करनी होगी तो उतना ही फायदा होगा। अब फूलों से क्या ही लाभ होगा? माँ ठीक है, लगा दूंगा। और फिर अगली सुबह भोलाराम फूलों के बीज अपने आंगन में बो देता है। और रोज सुबह सवेरे उठकर पौधों को पानी देता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। भोलाराम मजदूरी करके अपना परिवार का गुजारा कर रहा था और देखते ही देखते उसके आंगन में सुंदर सुंदर गुलाब और कई फूलों का फूल खिल जाते हैं, जिसके कारण उसका आंगन फूलों की सुगंध में महक रहा था। जो कोई भी व्यक्ति उसके आंगन से गुजरता था, वह फूलों की सुगंध के कारण वहीं पर रुक जाता था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि भोलाराम के बगीचे का फूल बहुत सुगंधित होते हैं, जिसके वजह से लोगों ने भोलाराम से फूल खरीदना शुरू कर दिया। लोग पूजा पाठ से लेकर शादी सजावट के लिए भोलाराम से फूल खरीद कर ले जाते थे, जिससे भोलाराम भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। एक बार दिवाली पर गांव के राजमहल को सजाने के लिए राजा ने आदेश दिया, फूलों का बंदोबस्त करो। फिर गांव के एक आदमी ने राजा से कहा, राजा साहब, गांव में भोलाराम नाम का एक आदमी है जिसके बगीचे के फूल बहुत सुगंधित होते हैं। तो राजा ने अपने दरबारियों को फूल लाने के लिए भेज दिया। फिर भोलाराम सैनिकों के साथ जाकर बहुत सारा फूल लेकर राजा के दरबार पहुंच गया। जैसे ही भोलाराम फूलों को लेकर राजा के पास पहुंचा तो पूरे राजदरबार फूलों की सुगंध से महक उठा, जिससे राजा बहुत खुश हुआ। तभी भोलाराम को बहुत सारा उपहार दिया और उसे हर दिन राजमहल में फूल लाने का काम सौंप दिया गया। इस तरह भोलाराम ने अपने अच्छे कर्मों से गरीबी को दूर किया। वहीं दूसरी तरफ मुखिया को छूत की बीमारी लग गई। बहुत पैसा लगाने के बाद भी वह बीमारी ठीक नहीं हुई। मुखिया को सिर्फ दुआ की जरूरत थी। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करो तो फल भी अच्छा ही मिलता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोगों की सपोर्ट की जरूरत है।